बरेली ब्रेकिंग न्यूज। जनपद बरेली पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर प्रवीण सिंह तोगड़िया प्रेस वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो हिंदुओं के लिए काम करे। राम मंदिर बनाने से क्या फायदा, राम राज भी लाना होगा। अगर सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया तो भविष्य में ही गृह युद्ध होने की संभावना बन सकती है। मेरे आगमन श्री पार्टी विशेष के लिए नहीं हुआ है, अपितु हिंदुओं को जागरूक करना है। आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी स्थिति का पता लग जाएगा। बरेली से जिला संवाददाता अभिनय रस्तोगी की रिपोर्ट। स्वाभिमान पार्टी जो आपने गठित करी है, नहीं, हम कोई चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। हमारा काम हिंदुओं को जगाना और जागरूक होकर हिंदू अपने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार के लिए सरकार पर दबाव बनाने का काम। इसमें जैसे आपके अंदाज से क्या बीजेपी हिंदुत्व के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है? उनका सर्टिफिकेट 3 महीने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता देने वाली है और जनता जनार्दन है, तो मैं जनार्दन से बहुत छोटा हूँ, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को भी सर्टिफिकेट देने दो। मुझे सर्टिफिकेट देने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए। बांट रहे तो जनता को बांट रहे हैं ना, पाकिस्तान को नहीं दे रहे हैं ना। अफगानिस्तान को देते तो मैं कहता मत करो। उत्तर प्रदेश के नागरिक को कोई लैपटॉप देता है, कोई कर्ज माफी करता है, कोई मदद करता है, तो हमारे देश के बंधुओं की हो रही है ना। सब करो भाई, भाजपा सपा बसपा मिलकर लोगों का कल्याण हो जाएगा। मैं तो हिंदुओं का नेता हूँ भाई। सबका साथ सबका विकास मेरा नहीं है, हिंदुओं का साथ हिंदुओं का विकास। हिंदुओं की पास बहुत कैंडिडेट है और हमें कोई कैंडिडेट की किसी दल को कमी नहीं है। किसी भी दल को हिंदू कैंडिडेट चाहिए तो मिल रहा है, कोई चिंता का कारण नहीं। मैं तो अपने लोगों के बारे में बोलता हूँ। सर, गौर अच्छा की जहाँ बात कही जाती है तो जगह जगह सुनने में आता है कि जिस हिसाब से सरकार के होते हुए भी गौ आज हमारी सुरक्षित नहीं है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहिए? गौ हत्या तो बंद होनी ही चाहिए, और गौ हत्या बंद होती है तो जो गायें हैं वह किसानों को खेतों में परेशान न करे, उनकी व्यवस्था भी राज्य सरकार को करनी चाहिए। कुछ मात्रा में की है, मुझे लगता है और मजबूत करने की जरूरत है। अच्छा सर, एक चीज और देखने को मिली है, आए दिन हम जब शहर में निकलते हैं तो जगह जगह गौ माता मृत पड़ी रहती हैं, उसकी किसी को कोई संज्ञान में नहीं लेता है। तो उसके लिए आप अपनी हिंदुत्ववादी पार्टी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से उसका निवारण हो? कहीं पर भी कैसी ऐसी घटना है तो हमारे कार्यकर्ता को जानकारी दो, हम उसका उचित प्रबंध जरूर करेंगे। प्रशासन पर भी दबाव बन। मेरा स्पष्ट कहना है, मैं 84 में शुरू हुआ तब 25 साल की उम्र से मैं एक ही लीडर ऐसा हूँ जो प्रारंभ से अंत तक कम उम्र के कारण बचा, बाकी शरीर शांत हुए। तो तब हम गीत गाते, युग युग से स्वप्न संजोए जो उनको पूरे कर दिखलाना, फिर राम राज्य है भारत में लाना। यह गीत हमने वर्षों तक पागल होकर गाया। जब मेरे बाल भी सफेद थे, पूछे काली थी। प्रश्न ऐसे राम मंदिर बन गया। भगवान राम झोपड़ी से 2200 करोड़ के महल में आ रहे हैं आनंद, पर देश में 1 करोड़ लोगों को सोने के लिए छत नहीं, उनका क्या? तो राम मंदिर बन रहा है, राम राज्य नहीं दिख रहा है। हमें राम मंदिर भी चाहिए, राम राज्य भी चाहिए। राम राज्य मानी गरीबी मुक्त भारत, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, सस्ती स्वास्थ्य और सस्ता शिक्षा। कहाँ है? मैं 1975 में फर्स्ट MBBS करने गया। मेरे परिवार के पास 2 एकड़ जमीन थी। मेरी हर महीने की फी थी 25 रुपये। मुझे बोला 25 रुपया फी में बेटा बेटी डॉक्टर बनेगा तो कोई भी गरीब बना पाएगा या नहीं? आज 25 लाख में भी आपका बेटा डॉक्टर भारत में नहीं बनेगा, चाइना जाकर बनेगा। भारत में हमें 50 लाख रुपया चाहिए। मेरा कहना है 25 रुपया की फी से 50 लाख कर दिया, कहा राम राज्य।
आपके पूर्व के सहयोगी और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद और हिंदुओं के लिए जो आप योजनाएं जो उद्देश्य लेकर चले हैं पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपका मानना? ना ऐसा एक समाज बड़ा होता है तो अनेक लोग काम करते हैं। मेरा दाहिना हाथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल है, मेरा बाइना हाथ विश्व हिंदू परिषद है। और हिंदू के लिए कोई भी काम करेगा वह मेरे लिए सम्माननीय है। मेरे साथ होंगे तो भी, मेरे साथ नहीं होंगे तो भी। विश्व हिंदू परिषद में तो सबका दिल मेरे साथ है। रास्ते में भी स्वागत करने लोग जगह जगह आ रहे हैं, इसलिए हिंदुओं का काम करने के वो सम्मान्य। कलयुग में तो अपना परिवार का भी नहीं करते, तो हिंदुओं का काम करने जो निकला है वो विश्व हिंदू परिषद में है या अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में, सब मेरे दिल के टुकड़े हैं। अब कोई टुकड़ा नजदीक है, टुकड़ा 1 मीटर दूर चला गया। आपका अभी बरेली आने का उद्देश्य क्या है? हिंदुओं को जगाना। मतलब चुनाव से कुछ समय पहले ही बरेली आने? नहीं, चुनाव पूरा होगा तब भी डॉक्टर तोगड़ी आएगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर यह है कि कोर्ट ने भी कहा है सरकार से, आयोग से, कि चुनाव को 6 महीने पीछे ले जाए या अपना टालें। ये कोर्ट चुनाव आयोग तय करेगा, पर डॉक्टर के नाते मेरा जजमेंट है चुनाव मोटे तौर पर स्थगित हो जाए। मैं एब्सोल्युटली यह संक्रमित रोग कैसे फैलेंगे उनका एक साइंस है, उसका नाम है एपिडेमियोलॉजी। यह हमारा सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट में पढ़ा होता है। और एपिडेमियोलॉजी के आधार पर मैं सावधान क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भारत को लॉकडाउन की ओर शायद जाना पड़ेगा, और 1 महीने के बाद मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ तो आगे पीछे भी हुआ थोड़ा बहुत, और लॉकडाउन की ओर जाएंगे तो चुनाव कहाँ से होगा। और अब यह थर्ड वेव रुकने की स्थिति मुझे कम दिख रही है। 4-5 दिन के जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं खुद डर रहा हूँ। हमें सभी हॉस्पिटलों तैयार रखनी पड़ेगी, और हो सकता है कि तीसरे वेव में भी हॉस्पिटल में, मैं दूसरे वेव का वर्णन करता हूँ, मेरी स्वयं की हॉस्पिटल, आईसीयू, वेंटिलेटर कोरोना के लिए सरकार के कहने से, मेरी खुद की बड़ी बहन कोरोना के साथ आई, मेरी अस्पताल में जगह नहीं थी। मैंने स्ट्रेचर पर सुलाकर ऑक्सीजन ट्रीटमेंट शुरू करवाया, क्योंकि दूसरे मरीजों को हटा नहीं सकते हैं। जो हमारी खुद की बहन को अपनी हॉस्पिटल में हम जगह नहीं दे सकते हैं, वो कितनी मजबूरी होगी। यह मजबूरी फिर से न खड़ी हो, इसलिए सरकार को युद्ध स्तर पर लगना चाहिए। चुनाव बनाव को साइड में रखो, चुनाव तो बहुत आएंगे और बहुत जीतेंगे, पर लोग मर गए वो वापस कहां से आएंगे? चुनाव तो फिर से आएगा। इसलिए सभी को युद्ध स्तर पर, सरकार को और समाज को कोरोना के संभवित तीसरे वेव के लिए तैयारी करनी चाहिए, और हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने का हमारा संकल्प। चुनाव आज नहीं तो कल आएगा, कल जीतेंगे, पर कोई मर गया वो हमारा, और मर गया वो किसी का भाई, किसी का बेटा, माँ बाप कहाँ से वापस आएगा? सब भाई आपने बात की जो इसका एंटीजेनिक शिफ्ट है डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन का डेल्मिक्रॉन, यस, उसको लेके वैश्विक यूरोप में अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है, बट WHO ने भी अभी इसको लेके स्पष्ट नहीं कहा है। आप इसको स्पष्ट बता रहे हैं कि डेल्मिक्रॉन की स्थिति बन रही है, हालांकि जो रिपोर्ट्स आ रही है, ये जो ओमिक्रॉन है वो जल्दी फैल रहा है, उनके कारण मृत्यु कम हो रहा है। तो डेल्मिक्रॉन आ रहा है, उनका जल्दी फैलना और मृत्यु की दोनों की मात्रा बढ़ेगी, ऐसा छुटपुट ऑब्जर्वेशन आ रहा है। और जल्दी फैलेंगे और ज्यादा मरेंगे। और भारत के भी हमारे नीति आयोग ने कहा कि यूरोप का रेट देखते हुए हर रोज 15 लाख मरीज होंगे। हर रोज 15 लाख मरीज होते तो हॉस्पिटल में कितने होंगे? 10 दिन में जितने आएंगे। 10 दिन में 1.5 करोड़ लोगों को कोरोना होगा, तो भारत की हॉस्पिटल में जगह कहाँ मिलेगी? मैं मानता हूँ कि 1.5 करोड़ को हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, पर उसमें से 10, 15, 20 लाख को करना, तो कहाँ हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल तो किसी को घर को बना देंगे, डॉक्टर नर्स कहाँ है? बहुत बड़े गंभीर खतरे की ओर। और एक सप्ताह में 1.5 करोड़ कोरोना के मरीज होते हैं। हमारी भारत की नर्सिस, भारत की सिस्टम आज भी इतने लोगों को ट्रीटमेंट, जो मेरी बहन का दृश्य मैंने कहा, वो स्थिति है। अब हमारी बहन होगी तो जमीन पर छुलाकर भी ऑक्सीजन देंगे, पेशेंट को कैसे जमीन पर सुलाएंगे हम?